हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये पिछले कई एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु डिजाइन इंडिया गेट, ऑल्सो कॉल्ड दी ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल? तो ये पूछा गया है कि इंडिया गेट किसने डिजाइन किया है, तो ये किया गया है एडवर्ड लुटियंस द्वारा। और मैंने इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं, किसने डिज़ाइन किए हैं, किसने बनाए हैं, वो लिखे हैं। हौस कौस जो दिल्ली में है, वो बनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। जामा मस्जिद दिल्ली वाला, वो शाहजहां ने बनाया है। जंतर मंतर जो दिल्ली में है, वो सवाई जयसिंह ने बनाया है। मोती मस्जिद इन दिल्ली, ये औरंगजेब द्वारा बनवाया गया है। कुतुब मीनार इन दिल्ली, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया है। रेड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली वाला रेड फोर्ट है, ये शाहजहां ने बनाया है। सफदरजंग टॉम इन दिल्ली, ये बनाया गया है सुजाउद्दौला द्वारा। शालीमार गार्डन जो श्रीनगर में है, वो जहांगीर द्वारा बनवाया गया है। गोल गुम्बज इन बीजापुर कर्नाटका, ये याकूत ऑफ दाबुल इनके द्वारा बनवाया गया है। अजंता एलोरा केव्स जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये गुप्ता रूलर्स द्वारा बनवाया गया है। बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, ये औरंगजेब ने बनवाया है। एलिफेंटा केव्स जो मुंबई में है, वो राष्ट्रकूटास ने बनवाया है। जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी उड़ीसा में है, ये अनंत वर्मन गंगा ने बनवाया है। सन टेम्पल इन कोणार्क, ये नरसिम्हा देव वन ने बनवाया है। गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, ये गुरु रामदास ने बनवाया है। कढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया है। विजय स्तंभ इन चित्तौड़गढ़, ये महाराणा कुंभा ने बनवाया है। चार मीनार जो हैदराबाद में है, ये कुली कुतुब शाह ने बनवाया है। आगरा फोर्ट अकबर, आराम बाग जो आगरा में है, ये बाबर द्वारा बनवाया गया है। बड़ा इमाम बाड़ा जो लखनऊ में है, ये असफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया है। छोटा इमाम बाड़ा जो लखनऊ में है, ये मोहम्मद अली शाह द्वारा बनवाया गया है। दीवाने खास जो आगरा में है, ये शाहजहां द्वारा बनवाया है। फतेहपुर सीकरी इन आगरा अकबर। जामा मस्जिद इन आगरा शाहजहां। मोती मस्जिद इन आगरा शाहजहां। शीश महल इन आगरा शाहजहां। ताजमहल इन आगरा शाहजहां। तो शाहजहां के मैंने कंटिन्यू लिख दिए हैं कि कौन कौन से बनवाए हैं। शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है, वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनवाया गया है। बेलूर मठ इन कोलकाता स्वामी विवेकानंद। हुमायूं टॉम दिल्ली में है, जो कि उनकी वाइफ हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया है। अकबर टॉम सिकंदरा में है, जो कि आगरा के पास है, उनके बेटे जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर का टॉम लाहौर पाकिस्तान में है, जो कि उनके बेटे शाहजहां ने बनवाया था। और औरंगजेब का टॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। लिस्ट ऑफ मेमोरियल्स की लिस्ट मैंने लिखी है कि कौन से जैसे महात्मा गांधी है, इनके जो मेमोरियल है उसको क्या बोला जाता है। तो देखते हैं, वो डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी जिन्हें फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है, इनके मेमोरियल को बोलते हैं राजघाट। बी आर अम्बेडकर के मेमोरियल को बोलते हैं चैत्य भूमि। पीवी नरसिम्हा राव के मेमोरियल को बोलते हैं पीवी घाट। के आर नारायण का एकता स्थल या कर्म भूमि। चंद्रशेखर के बोला जाता है जननायक स्थल। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। जवाहरलाल नेहरू शांति वन। राजीव गांधी वीर भूमि। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। चौधरी चरण सिंह किसान घाट। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। कृष्णकांत निगमभूत घाट। मोरारजी देसाई का बोला जाता है अभय घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बोला जाता है महाप्रयन घाट। लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरियल को बोला जाता है विजय घाट। देवी लाल के मेमोरियल को बोलते हैं संघर्ष स्थल। आई के गुजराल स्मृति स्थल। ज्ञानी जैल सिंह का बोला जाता है एकता स्थल। जगजीवन राम की बोला जाता है समता स्थल। तो ये इंपॉर्टेंट मेमोरियल्स है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। During the second five-year plan, how many integrated steel plants were set up with foreign collaboration? जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें कितने स्टील प्लांट लगाए गए थे फॉरेन कंट्री के हेल्प के थ्रू? तो ये लगे थे 3 स्टील प्लांट। अब ये कौन कौन से स्टील प्लांट थे? भिलई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये 3 स्टील प्लांट थे जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में लगे थे। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म?
यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म पूछा है तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स लिखे हैं मैंने, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं हम। यूनियन कैबिनेट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये है नरेंद्र मोदी। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह। कोऑपरेशन एंड होम अफेयर्स ये है अमित शाह। रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये है नितिन गडकरी। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर जेपी नड्डा। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पावर मनोहर लाल खट्टर। Minister of Heavy Industries and Steel H.D. Kumaraswamy, Minister of Commerce and Industry पीयूष गोयल। एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। एमएसएमई जितन राम मांझी। पंचायती राज लल्लन सिंह। पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार खटिक। सिविल एविएशन Kinjarapu Rammohan Naidu, Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and Minister of New and Renewable Energy ये है प्रहलाद जोशी। Minister of Tribal Affairs, Jewel Oram, Textile Girija Singh, Information Broadcasting and Railways, Ashwini Vaishnav, Ministry of Development of North Eastern Region and Communication ये है ज्योतिराव आदित्य सिंधिया। Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav, Women and Child Development Annapurna Devi, Parliamentary Affairs Kiran Rijiju, Petroleum and Gas Hardeep Singh Puri, Labour and Employment and Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia, Minister of Coal and Mines G Kishan Reddy, Food Processing and Industry Chirag Paswan, जल शक्ति मिनिस्ट्री है सी आर पाटिल के पास। Which of the following act is also known as Morley Minto reform? कौन से एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, ये पूछा है। तो ये बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को। कुछ और मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में, जो अनाउंस किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 में। मुस्लिम लीग 1906 में, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान III और ख्वाजा सलीमुल्लाह द्वारा स्टार्ट किया गया था। गदर पार्टी 1913 में बनी थी लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह बाखना द्वारा। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में महात्मा गांधी द्वारा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, जो कि कलेक्शंस ऑफ टैक्सेस के अगेंस्ट में था। ये जलियन वाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और जनरल डायर के कहने पे ये फायरिंग की गई थी। स्वराज पार्टी बनी थी 1 जनवरी 1923 में, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा बनाई गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए किया गया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1930 लंदन में, और सेकेंड राउंड टेबल हुई थी 1931, थर्ड हुई थी 1932 में। Which device was invented by Carl Friedrich Gauss and Wilhelm Edward Weber in 1833? तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस और विलियम एडवर्ड वेबर द्वारा 1833 में कौन सी डिवाइस इन्वेंट की गई थी, ये पूछा है। तो इन्होंने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ। कुछ और इन्वेंशंस मैंने लिखे हैं, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। एटम बॉम्ब बनाया था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1945 में। एयरप्लेन बनाया था राइट ब्रदर्स ने, जिनका नाम है विल्बर एंड ऑरवेल राइट 1903 में। ब्लड ग्रुप बनाया था कार्ल स्टीनर ने 1900 में। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में जो इन्वेंट किया था विलियम हार्वे ने 1628 में। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल ने बनाया था। डायनामिट अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था 1867 में। हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश ने बनाया था
हीलियम जूलियस जेनसन, इंसुलिन फ्रेडरिक बेंटिंग, लाइट बल्ब थॉमस एडिसन, ऑक्सीजन जोसेफ प्रेस्टले, ओजोन क्रिस्टियन कोबियन, पोलियो वैक्सीन जोनास एडवर्ड साल्क, पीरियोडिक टेबल बनाया था दिमित्री मेंडेलीव ने 1869 में। आप ईयर भी याद रखना कि कौन से ईयर में कौन सी ईयर में इन्होंने क्या इन्वेंट किया है। हु इज स्worn in as चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी है अतिशी मरलेना, यह भी रिसेंट बनी है। तो चलिए दूसरे स्टेट के सीएम भी डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश पेमा खंडू, आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा, बिहार नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय, गोवा प्रमोद सावंत, गुजरात भूपेंद्र पटेल, हरियाणा नायब सिंह सैनी, हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड हेमंत सोरेन, कर्नाटका सिद्धारमैया, केरला पी विजयन, मध्य प्रदेश मोहन यादव, महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, मणिपुर एन बीरेन्द्र सिंह, मेघालय कॉनरेड संगमा, मिजोरम लालडू होमा, नागालैंड नेफ्यू रियो, ओडिशा मोहन चरण मांझी, पंजाब भगवंत मान, राजस्थान भजन लाल शर्मा, सिक्किम प्रेम सिंह तमांग, तमिलनाडु एम.के. स्टालिन, तेलंगाना रेवंत रेड्डी, त्रिपुरा मानिक साहा, यूपी योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। तो सारे मैंने सीएम्स और स्टेट के जितने भी सीएम थे वो मैंने एक जगह पे लिख दिए हैं, जिससे आपको इजी होगा रिवाइज करने के लिए। In which year did India organize the Asian Games for the second time? इंडिया ने एशियन गेम्स दूसरी बार कब होस्ट किए गए थे ये पूछा है। तो ये किए गए थे 1982 में। तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया था 1951 में, और एशियन गेम्स पहली बार 1951 में ही हुए थे। 2002 के 2022 के एशियन गेम्स हुए थे हैंगजाओ चाइना में। नेक्स्ट एशियन गेम्स होंगे 2026 में, जो होंगे नागोया जापान में। उसके बाद होंगे 2030 में दोहा कतर में। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 1930 में, और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में होस्ट किया गया था 2010 में, जो कि दिल्ली ने होस्ट किया था। कॉमनवेल्थ 2022 के हुए थे बर्मिंघम यूके में। कॉमनवेल्थ 2026 के हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड। 2030 के हुए थे कनाडा में। पहली बार ओलंपिक्स गेम्स हुए थे एथेंस, जो ग्रीस में है, 1896 में। 2024 के हुए हैं पेरिस फ्रांस में। 28 के होंगे लॉस एंजलिस में, और 2032 के होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो आप सब याद रखना, मैंने एशियन गेम्स के बारे में बता दिया, कॉमनवेल्थ के बारे में बता दिया, ओलंपिक्स के बारे में बता दिया कि पहले कहाँ हुए थे, इंडिया में कब हुए, और 22, 26, 30 में कब होने वाले हैं। अगले 3 गेम्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं। How many circles does a target have in archery? आर्चरी में कितने सर्कल्स होते हैं जिसमें आपको टारगेट करना पड़ता है? तो ये होते हैं टोटल 10। ऐसे आर्चरीज में ऐसे बोर्ड पे बने रहते हैं सर्कल जिसमें आपको टारगेट करना होता है। तो टोटल कितने सर्कल होते हैं? 10 होते हैं। चलिए, मैंने दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में भी लिखा है कि उस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो वो भी डिस्कस करते हैं। बेसबॉल में होते हैं 9, बास्केटबॉल में 5, क्रिकेट 11, फुटबॉल 11, हॉकी 11। टीम में होते हैं 11, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। कबड्डी में 7, खो-खो 9, पोलो 4, रग्बी 15, वॉलीबॉल 6 एंड वाटर पोलो में होते हैं 7। क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि बता दीजिए कि पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है इन्हें। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।